जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। सीआई से पीएसआई एलडीसी एग्जाम सक्सेस में आप लोग सभी को मोस्ट वेलकम। तो आज जो आपके लिए क्लास लेके आए हैं ये है आपका जीके मैराथन जीके महासंग्राम बैच। और इसमें क्या है, हम लोगों का टारगेट है कि 1000 प्लस जीके क्वेश्चन करना। हमारा जो ये यूट्यूब चैनल है खास तौर पे क्या है, सीआई से पीएसआई एलडीसी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करवाता है। और ऐसा नहीं कि कोई दूसरा कैंडिडेट, जैसे दूसरा एग्जाम कैंडिडेट इसको फॉलो करने से उसको फायदा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। सभी के लिए फायदा होगा। जिसका भी वन डे एग्जाम में जिसका इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीके आता है उनको ये क्लास से बहुत फायदा होगा। तो आप लोग इससे पढ़ के अच्छा एक कोर्स कर सकते हैं। मगर खास तौर पे ये बनाया गया है सीआई से पीएसआई एलडीसी के लिए, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, हम लोग क्लास करेंगे। आज का जो क्लास है हमारा 2 नंबर क्लास है। 1 नंबर क्लास हम लोग शुरुआत किए थे, उसमें क्या था कि जल्दी में क्लास शुरू कर दिए थे, विदाउट प्रिपरेशन में क्लास शुरू किए थे, इसलिए हमने उसको ब्रीफली डिस्कशन नहीं किए थे। मगर आज का जो क्लास होगा इसमें क्या है, जीके का पूरा ब्रीफली डिस्कशन होगा। और एक क्वेश्चन से कम आपको 5 से 6 क्वेश्चन आपको पता चल जाएगा, उससे ज़्यादा भी। तो देखिए सबसे पहले क्लास शुरू करने से पहले जैसे सभी को पता है कि हमारा चैनल क्या कर रहा है कि एक टेलीग्राम पेड कोर्स लॉन्च करके रखा है, जिसमें क्या है जो भी वन डे एग्जाम है खास तौर पे जो सीआई से एग्जाम के लिए है वो बनाया गया है। तो आप हमारा नंबर है, इस नंबर पे संपर्क करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए अभी क्लास शुरू करते हैं। अभी देखिए ये है 2 नंबर क्लास। और यह क्या है कि 1 नंबर क्लास में हम 14 क्वेश्चन कर चुके थे, तो आज है आपका 15 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है गिद्ध, ये गिद्ध एंड भंगड़ा इज ए फेमस फ्लॉक डांस ऑफ व्हिच स्टेट। तो गिद्ध और भंगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो ये गिद्ध और भंगड़ा जो है ये आपका क्या है, पंजाब का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो सबसे पहले आपको पता चल गया कि जो गिद्ध और भंगड़ा है ये आपका पंजाब का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य अर्थात फ्लॉक डांस है। तो अभी आपको कुछ पता करना है पंजाब के बारे में। देखिए मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन को पढ़े तो उसको 36 डिग्री कवर करते हुए पढ़े, ताकि आपको 100% उसमें क्या फायदा होगा। और ये चीज आपको जैसे पढ़ेंगे तो धीरे धीरे आपका जैसे नॉलेज इंक्रीज होते जाएगा तो तब आपको पता चलेगा। देखिए जैसे पंजाब, पंजाब का कैपिटल क्या है, पंजाब का कैपिटल क्या है। सबसे पहले आपको पता होना है कि पंजाब का जो कैपिटल अर्थात पंजाब का जो आपका राजधानी है वो आपका है चंडीगढ़। तो आप ये सबको लिख लीजिएगा, ठीक है। पंजाब का जो आपका कैपिटल है वो है आपका चंडीगढ़, ठीक है। और ये चंडीगढ़ क्या है, जो हरियाणा स्टेट का भी है, मतलब हरियाणा स्टेट का भी क्या है ये कैपिटल है। तो एक चीज पता हो जाना चाहिए, जो ये चंडीगढ़ जो है जो कैपिटल है ये पंजाब का भी है और आपका हरियाणा का भी है। और एक चीज है जैसे क्या है, ये जो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ कैपिटल तो दोनों का है, ये जो चंडीगढ़ है ये दोनों का कैपिटल है। बट ये क्या है, ये एक केंद्र शासित प्रदेश है अर्थात यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी का मतलब होता है कि ये क्या है, किसी राज्य सरकार का अंडर में नहीं है, ये क्या है केंद्र का द्वारा शासित किया जाता है। अर्थात इसमें कोई राज्यपाल नहीं होता है, इसमें कौन होता है, उप राज्यपाल होता है अर्थात लेफ्टिनेंट गवर्नर जो बोलता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर इसमें होता है। तो एक चीज पता लग गया कि आपका जो चंडीगढ़ जो आपका पंजाब या हरियाणा का कैपिटल आपको पूछेगा या राजधानी पूछेगा तो आप बता सकते हैं कि उसका कैपिटल होता है चंडीगढ़। अभी देखिए पंजाब में कितना डिस्ट्रिक्ट है, जो पंजाब आपका स्टेट है इसमें डिस्ट्रिक्ट कितना है, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट। देखिए नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितना है, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट। इसमें एक चीज बता देता हूँ, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है आपका 22। ये सब नोट कर लीजिए, क्योंकि सपोज आपके क्वेश्चन में ये सब आ गया तो आपको बताने में दिक्कत नहीं होगा। तो ये क्या हो गया, आपको पता लग गया कि टोटल 22 डिस्ट्रिक्ट है। अभी यहाँ का सीएम कौन है, देखिए ये आपका पंजाब का सीएम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हाल ही में क्या था, जो पंजाब का जो पुराना जो सीएम था कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने क्या किया, अपना पद से इस्तीफा दे दिया। तो हाल फिलहाल में क्या है आपका नया क्या हुआ, नया एक सीएम नियुक्त हुआ। वो कौन है, कब हुआ था, देखिए 20 सितंबर 20 सितंबर 2021 को नया सीएम नियुक्त हुआ। वो था
चिरंजीत सिंह, चिरंजीत सिंह चन्नी, ऐसा कुछ उसका नाम था। चिरंजीत सिंह तो पक्का है, उसका लास्ट में क्या है, चन्नी होगा। तो उसका क्या है, चिरंजीत जो है आपका, आपका क्या हुआ, चिरंजीत, चिरंजीत जो आपका सिंह है, आपका चिरंजीत सिंह चन्नी आपका क्या है, वर्तमान में क्या है, आपका पंजाब का सीएम है। अभी गवर्नर कौन है, पंजाब का गवर्नर है आपका बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है, तो बनवारी लाल BL पुरोहित या बनवारी लाल पुरोहित आपका वर्तमान में क्या है, पंजाब का सीएम है। अभी हम लोग पंजाब का बारे में कुछ खास हम लोग जानते हैं। देखिए, पंजाब जो शब्द बना है ना, ये शब्द का अर्थ होता है कि पंच नदियों का देश, अर्थात जो आपका सिंधु का, अर्थात इंडस का, जो इंडस जो आपका रिवर है, इंडस या सिंधु जो रिवर है, सिंधु का जो 5 नदी है, उस नदी को लेके, मतलब जो 5 ट्रिब्यूटरी है, मतलब 5 उससे बना हुआ जो उसका उपनदी है, उस नदी से, ये 5 उपनदी से बना है, अर्थात पंच नदियों को देश को बोला जाता है पंजाब। तो आपका नदी कौन कौन सा है, तो एक नदी है आपका कौन है, एक हो गया आपका सतलज, एक हो गया सतलज, दूसरा कौन, सॉरी थोड़ा बीच में डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, तो दूसरा कौन हो गया, दूसरा आपका हो गया रावी। ठीक है, एक हो गया सतलज, दूसरा हो गया आपका रावी, तीसरा कौन हो गया, तीसरा हो गया आपका ब्यास, चौथा कौन है, चौथा आपका हो गया चिनाब। ठीक है, चिनाब, एंड पांचवा कौन सा हो गया, पांचवा हो गया आपका झीलम। ठीक है, तो ये सब क्या है, जितना भी हम बोल रहे हैं इसी चीज को आप नोट कर लीजिए, क्योंकि इतना क्या लिखना पॉसिबल नहीं है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो हम बोल रहे हैं इसको बार बार सुनिए, तो क्या होगा, आपके लिए फायदा ही होगा। ठीक है, तो एक चीज आप लोगों को पता लग गया कि पंच नदियों का देश होने का कारण हो गया, पंजाब राज्य क्या है, जो पंजाब राज्य है भारत देश का, वो क्या है, बहुत क्या है, समृद्ध राज्य है। क्योंकि नदियों का कारण क्या होता है, यहाँ पे जो 5 नदियों का कारण, यहाँ पे क्या होता है, कृषि, जो कृषि बहुत अच्छा होता है। तो कृषि बहुत अच्छा होने से क्या होता है, यहाँ का जो आदमी होता है बहुत समृद्ध होता है। और पंजाब में क्या है, जो किसान, अर्थात यहाँ का जो आदमी ज़्यादातर क्या होता है, किसान होता है। क्योंकि कृषि इसका क्या होता है, मतलब एक मुख्य जो बिजनेस या मुख्य जो आपका क्या बोला जाए, उसका जीविका बोला जा सकता है। ठीक है, तो एक चीज आपको पता लग गया कि ये क्या है। और देखिए, ये जो आपको ये जो चीज बोल रहा है कि पंजाब में जो ये जो भांगड़ा जो है, देखिए ये सिर्फ पंजाब में नहीं, ये USA, कनाडा, ठीक है, इस जगह में भी क्या हुआ है, भांगड़ा बहुत प्रसिद्ध है। क्योंकि ये क्या है, ये जब ये भांगड़ा किया जाता है, जब पंजाब में जब नया फसल जब उगता है, नया फसल जब कट जाता है, कटने के बाद क्या है, एक खुशहाली मनाने के लिए क्या है, भांगड़ा का जो लोक नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो पंजाब में जो गीत और भांगड़ा क्या हो गया, पंजाब का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो एक चीज पता लग गया। अभी देखिए, और आपको एक चीज बताना है, जैसे और कुछ बता देता है, जैसे आपको पंजाब का बारे में देखिए, पंजाब का जो बॉर्डर है, आप समझिए पंजाब क्या था। देखिए, पंजाब सबसे पहले क्या हुआ था, पंजाब जब भारत स्वाधीन का पहले, मतलब भारत स्वाधीन के बाद क्या हुआ था, पंजाब का डिवाइडेशन हो गया था। तो पंजाब डिवाइडेशन होने से क्या होता है, कुछ पंजाब का हिस्सा वो क्या हो गया था, वो चला गया था पाकिस्तान में, और कुछ रह गया था हमारा पंजाब इंडिया। तो इंडिया का जो पंजाब है, उस पंजाब का बारे में थोड़ा बहुत आपका चारों दिशा का ज्ञान करा देते हैं। देखिए, ये आपको सबको पता है, जो ऊपर का तरफ होता है, ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका उत्तर दिशा। तो उत्तर दिशा में कौन है, पंजाब का उत्तर दिशा में है JNK, अर्थात जम्मू एंड कश्मीर। और ये आपका क्या होता है, जो आपका राइट साइड क्या होता है, ये आपका होता है पूरब दिशा। तो पूरब दिशा में कौन है, पूरब दिशा में है आपका हिमाचल। अच्छा, आपका पूरब दिशा में हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अभी देखिए, उसके बाद पूरब के बाद ये जो आपका इस साइड नीचे जब आ जाएंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दक्षिण दिशा। तो दक्षिण दिशा में क्या है, दक्षिण दिशा में है हरियाणा। तो एक चीज पता लग गया कि हमारा जो उत्तर दिशा में है जम्मू कश्मीर, दक्षिण दिशा में है आपका क्या है, हरियाणा। और ये जो हरियाणा है ना, सिर्फ दक्षिण दिशा में नहीं, ये जो एरिया है, जो आपका जो पूरब और जो आपका दक्षिण दोनों का बीच बीच ये एरिया पूरा घेरा हुआ है। तो एक चीज बोल सकता है, दक्षिण दिशा में भी बोल सकता है, या नहीं तो आप बोल सकते हैं कि जो आपका उत्तर जो दक्षिण पूरब दिशा में
हरियाणा स्थित है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे पूर्व तो आपको पता चल गया, हिमाचल। अभी देखिए पश्चिम में कौन है, पश्चिम बोले या आपका ये जो बीच वाला हिस्सा अर्थात आपका दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम में कौन है आपका, दक्षिण पश्चिम में है आपका राजस्थान, ठीक है। तो एक चीज पता लग गया कि पंजाब का चारों ओर कौन कौन बसा हुआ है। तो ये क्या हुआ, पंजाब संबंधित जितना भी क्वेश्चन होता है ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन ने हमने क्या कर दिया, पूरा फिलअप कर दिया, कंप्लीट कर दिया। अभी देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि हु वॉज द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ इंडिया, अर्थात भारत की पहली महिला शासक कौन थी, अर्थात शासक नहीं ये शासिका होगा। भारत का पहली महिला शासिका कौन है, तो वो आपका कौन है, रजिया सुल्तान। अभी एक चीज है, रजिया सुल्तान कौन थे, या रजिया सुल्तान जो है, देखिए कभी भी रजिया सुल्तान का पढ़ना है तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए जो आपका दिल्ली सल्तनत का बारे में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको बताएंगे हम दिल्ली का सल्तनत का बारे में, ठीक है। तो रजिया सुल्तान क्या था, पहली एक मुस्लिम औरत थी। रजिया सुल्तान क्या कौन थी, तो एक पहली क्या थी, एक मुस्लिम औरत थी, ठीक है, जिन्होंने क्या था, सबसे पहली जो महिला थी जो दिल्ली सल्तनत था वो दिल्ली सल्तनत में बैठी थी। देखिए इसको पढ़ने के लिए आपको थोड़ा मैं कहानी बताता हूं, इस कहानी को आप ध्यान से सुनिए। देखिए जब आपका मध्यकालीन इतिहास का दौर चल रहा है, मध्यकालीन दौर जब चल रहा था तो भारत में क्या था, हमारा जो इंडिया अर्थात भारत देश में क्या किया था, भारत देश में कुछ अरब, ठीक है, कुछ अरब ने क्या किया था, भारत देश में कुछ अरब ने क्या किया था, पहले क्या कहता, कुछ अरब लोग ने आक्रमण कर दिया था। अर्थात मध्यकालीन दौर जब चल रहा था भारत देश में कुछ क्या किया था, हमारा जो भारत था, जो हमारा इंडिया है, ये समझ ली इंडिया है, इंडिया में क्या किया था, इंडिया में कुछ अरब लोग ने आक्रमण कर दिया था। तो ये क्या कर दिया था, तो सबसे पहले जो किया था वो कौन किया था, मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम, देखिए मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिएगा। तो मोहम्मद बिन कासिम, MBK कर देता हूं, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम जो थे, मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया था, सबसे पहले उन्होंने भारत में आक्रमण किया था। और उसके बाद कौन किया था, उसके बाद किया था मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ने क्या किया था, मोहम्मद गजनबी ने 17 बार भारत को आक्रमण किया था। इनमें से उसका सबसे बड़ा आक्रमण था जो गुजरात का सोमनाथ का जो मंदिर था, सोमनाथ टेम्पल जो था, जो भगवान शिव से समर्पित है, उसका जो लूट था। तो एक चीज पता लग गया, सबसे पहले अरब ने कौन किया था, सबसे पहले किया था मोहम्मद बिन कासिम, उसके बाद किया था मोहम्मद गजनबी, उसके बाद कौन किया था, उसके बाद किया था मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी जो था, मोहम्मद गौरी ने क्या किया था, उसके बाद आक्रमण किया था। और इस मोहम्मद गौरी का जो आक्रमण करने का जो कारण था, ये था क्या था, मुस्लिम धर्म को प्रसार करने के लिए, ठीक है। तो इन्होंने जो मोहम्मद गौरी ने क्या किया था, आक्रमण करके जो उत्तर भारत का एक बड़ा हिस्सा क्या किया था, पूरा उत्तर भारत को, बड़ा हिस्सा क्या बोले, उत्तर भारत का पूरा हिस्से में क्या किया था, हमारा अपना जो है साम्राज्य फैला दिया था। तो साम्राज्य फैलाने के बाद क्या किया था, उनका जो दास का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, ये नाम को याद रखिएगा। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था, मोहम्मद गौरी का एक दास था। कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का सल्तनत में बैठा के, मतलब उनको पूरा हिस्सा को दे के वो क्या किया, वो वापस अरब चला गया था, ठीक है। और वहां पे जाने के बाद इसका मौत हो गया, तो क्या किया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक में बाद में क्या किया था, दिल्ली सल्तनत का स्थापना किया। और दिल्ली सल्तनत में क्या किया था, उन्होंने स्थापना किया था गोलाम वंश। तो देखिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था, आपका गोलाम वंश का स्थापना किया था। तो देखिए जो गोलाम वंश था, ये गोलाम जो वंश था, ये गोलाम वंश का समय काल था आपका 1206 से लेकर 1290 तक, ठीक है। तो इस समय में क्या किया था आपका, इस समय में आपका गोलाम वंश जो दिल्ली का सल्तनत में बैठा था, और दिल्ली का सल्तनत में इस गोलाम वंश का टाइम पे क्या किया था, रजिया सुल्तान ने बैठा था। अर्थात रजिया सुल्तान जो थे, ये गोलाम वंश का जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, उन्हीं का
मतलब जैसे कॉन्टिन्यूअस, जैसे एक के बाद एक राजा बैठते रहा तो उसी पर्याय क्रम में ये आके बैठा था। तो वो पर्याय क्रम जो अर्थात जो कॉन्टिन्यूअस जो आपका बैठे थे उसका बारे में बताता हूँ। देखिए सबसे पहले कौन बैठा, सबसे पहले बैठा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। तो एक में कौन बैठा, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था, देखिए कुतुबुद्दीन सबसे पहले अपना जो राजधानी था, दिल्ली का राजधानी क्या किया था, लाहौर में कर दिया था। ठीक है, लाहौर कर दिया था। उनको क्या लाख बक्सा का नाम पे, एक कुतुबुद्दीन को, ऐबक को लाख बक्सा का नाम पे जाना जाता था। और कुतुब मीनार, कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था, कुतुब मीनार का नींव रखी थी। अभी देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली का सल्तनत में अर्थात जो गोलम वंश का नेक्स्ट शासक कौन बना, मतलब नेक्स्ट शासक बता आपका इल्तुतमिश, अर्थात सेकंड नंबर में आ गया आपका इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने क्या किया था, जो आपका कुतुब मीनार का जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो नींव रखा था उसको क्या किया था, पूरा करवाया था। और ये जो इल्तुतमिश का बेटी कौन थी, ये इल्तुतमिश का बेटी थी आपका रजिया सुल्तान। अर्थात रजिया सुल्तान जो है, रजिया सुल्ताना ये था, ये आपका इल्तुतमिश का बेटी थी। तो ये ने क्या किया था, इनका जो इल्तुतमिश का कोई यज्ञ संतान, जो शासन करने के लिए कोई यज्ञ संतान नहीं था, इसलिए उन्होंने क्या किया था, रजिया सुल्तान को अपना गद्दी में बैठा दिया था, दिल्ली का गद्दी में। तो यही था आपका रजिया सुल्तान का हिस्ट्री। अर्थात रजिया सुल्तान का जो मतलब किससे बाद बैठा था, तो इल्तुतमिश के बाद बैठा था। और इल्तुतमिश क्या था, इल्तुतमिश था रजिया सुल्तान का पिता। तो आपको लगभग लगभग हमने दिल्ली सल्तनत का बारे में एक अच्छा खासा नॉलेज में दे दिया। ठीक है, तो इसके देखिए ये सब इतिहास का वीडियो जो जितना भी आपको चाहिए वो भी बाद में कवर कर देंगे, मगर मेरे को नहीं लगता है कि ये सब घटना सुनने के बाद आपको और ज्यादा कुछ चाहिए। तो चलिए, ये हो गया 16 नंबर क्वेश्चन। देखिए अभी 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 17 नंबर क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि हु गेव द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद। अर्थात इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो कौन दिया था, ये था आपका भगत सिंह। तो देखिए भगत सिंह के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हम लोगों को ले लेना चाहिए। भगत सिंह क्या थे, भगत सिंह एक क्रांतिकारी थे। अर्थात हमारा हमारा जो भारत को स्वाधीन करने के लिए जो एक क्रांतिकारी जो भी नेता जो लीडर थे उनमें से भगत सिंह एक खास थे। ठीक है, इनको इसलिए जाना जाता है क्योंकि इन्होंने क्या किया था, सेंट्रल असेंबली, जो सेंट्रल असेंबली ने क्या किया था, सेंट्रल असेंबली ने इन्होंने बम फेंका था। और इसी कारण से इनको क्या किया था, इनको वीर गति प्राप्त हुआ था 23 मार्च। ठीक है, 23 मार्च 1931 को इनको वीर गति प्राप्त हो गया था। सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने के कारण इनका क्या हो गया था, वीर गति प्राप्त हो गया था। तो ये आपको पता लग गया 17 नंबर क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, अभी देखिए इन्होंने क्या था, उसके बाद एक 18 नंबर क्वेश्चन में देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, इन व्हिच ईयर डिड द जलियांवाला बाग जो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। हाँ ठीक है, और कहाँ पे हुआ था। देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, ये हुआ था 1919 में। ये हुआ था आपका पंजाब का जो अमृतसर था उसमें हुआ था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के जो पंजाब के जो प्रांत अमृतसर का स्वर्ण मंदिर के निकट में, ठीक है, स्वर्ण मंदिर का निकट में क्या हुआ था, जो आपका जलियांवाला बाग हुआ था। ये घटना हुआ था 23 अप्रैल। ठीक है, 23 अप्रैल 1990 को ये आपका हुआ था। ठीक है, तो एक चीज पता लग गया, ये किस दिन हुआ था, ये हुआ था जो पंजाब का जो एक अच्छा प्रसिद्ध त्योहार है जिसको बोलता है बैसाखी। और बैसाखी का दिन क्या हुआ था, ये घटना हुआ था। और ये घटना जो है क्या क्या किस कारण से हुआ था, ये घटना हुआ था जो राउलेट एक्ट आया था, उस राउलेट एक्ट ने क्या है, ब्रिटिश सरकार का ऊपर विरोधिता करने के लिए, जो राउलेट एक्ट आया था उस एक्ट का विरोधिता करने के लिए क्या हुआ था, एक जमायत हुआ था। उस जमायत में क्या किया था, जमायत में ये घटना को किया गया था। ठीक है, और इस घटना को अंजाम देने के लिए सबसे बड़ा मतलब इस घटना जो हुआ था, ये जो हत्याकांड हुआ था, सबसे बड़ा हत्याकांड हुआ था। इस हत्याकांड का पीछे जिसका सबसे बड़ा हाथ था वो था जनरल डायर। जनरल डायर क्या था, एक ब्रिटिश का क्या था, मतलब एक ब्रिटिश इंडिया का, जो ब्रिटिश इंडिया का एक मतलब अच्छा पद में था। इन्होंने क्या किया था, गोली चलवा दिया था पूरा जितना भी यहाँ पे जो जितना भी जमायत हुआ था जलियांवाला बाग में,
उसका ऊपर। तो इसमें जो सरकारी हिसाब से पता लगता है कि 379 आदमी मर गया था, ये मतलब पेपर में, ऑन पेपर में। बाकी तो ऐसा पता लगता है कि बहुत सारा आदमी जिसका कोई हिसाब नहीं था कितना आदमी मर सकता है, कोई बोलता है 1000, कोई बोलता है 2000, उससे भी ज्यादा। तो ये था जलियांवाला बाग के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी, ठीक है। अभी देखिए, अभी हो गया। देखिए ये 18 नंबर क्वेश्चन हो गया। अभी आप लोगों के लिए कुछ बताना है। जैसे मैं आप लोगों को बोला था कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल का नेम क्या है, CISA PSI LDC एग्जाम सक्सेस, ठीक है। इसमें क्या है, एक पेड कोर्स चल रहा है खास तौर पे जो CISA PSI LDC के लिए है, और जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल जिन्होंने इंग्लिश में, अर्थात जो हिंदी को ना चुन के जो इंग्लिश में, इंग्लिश का जो एक पार्ट रहता है उस पार्ट में एग्जाम देंगे, उनके लिए खास तौर पर ये सबसे अच्छा है। मगर हिंदी वालों के लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि सिर्फ इंग्लिश को छोड़ के बाकी तीनों को तो आपको रीजनिंग, मैथ और GK भी इसी से मिल जाएगा। तो इसमें हमारे साथ शामिल हो सकता है इस नंबर में कॉल करके। इसका चार्जेस सिर्फ है 250 रुपया, और एक बार पे करने से आपको और एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा। तो ठीक है, ये हो गया जानकारी। बाकी तो आपको इसमें आप पढ़ ही सकते हैं कि हमारा एक फेसबुक पेज है, उस पेज का नाम क्या है, और एक टेलीग्राम फ्री है, ठीक है। टेलीग्राम, इसमें क्या है, जो भी PDF वगैरह फ्री में दिया जाता है उस टेलीग्राम ग्रुप में हम डाल देते हैं। तो इस टेलीग्राम ग्रुप में आप फ्री में ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। इस नाम पे सर्च करिए टेलीग्राम में जाके, आपको उसमें जुड़ सकते हैं फ्री में जाके। या नहीं तो मैं क्या करूंगा, इसी का जो डिस्क्रिप्शन होगा, उसी डिस्क्रिप्शन में क्या कर दूंगा, जो ये जो वीडियो जैसे अपलोड हो जाएगा, उसमें एक नीचे देखिएगा डिस्क्रिप्शन रहता है, जहां पे आपका लाइक का, शेयर का बटन रहता है ना, तो वहां पे एक डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन रहता है। उस डिस्क्रिप्शन में क्या करेंगे, आपका पूरा, मैं ये सब का पूरा इंटीमेशन आपका दे दूंगा, उसमें से भी लिंक में क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए उसके बाद 19 नंबर क्या है, 19 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है। 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हिच पार्टी वाज फाउंडेड बाय सुभाष चंद्र बोस आफ्टर लिविंग द कांग्रेस 1939। तो देखिए 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी का स्थापना किया था। तो इस पार्टी का नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक क्या था, जो कांग्रेस छोड़ने के बाद क्या किया था, सुभाष चंद्र बोस ने पार्टी बनाया था। ये पार्टी क्यों बनाया था, देखिए सुभाष चंद्र बोस क्या था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस था, ये था एक मतलब बोल सकते हैं कि गर्म चिंता भावनाओं का आदमी था, अर्थात इन्होंने नरम चीज नहीं सोचते थे। और क्या हुआ था इसी टाइम में, मतलब एक क्या हो गया था, कांग्रेस का जो कांग्रेस था, कांग्रेस का अंदर दो दलों में भाग हो गया था, एक नरम दल, एक गरम दल। तो नरम दल का काम क्या था कि मतलब जैसे किसी चीज को मांगने से, मतलब ब्रिटिश सरकार से मांग के काम चलाना, और ये गरम दल का काम था क्या था कि मांग के नहीं, छीन के लेना है, ठीक है। अपना हक जो होता है, गरम दल क्या करता था, गरम दल बोलता था कि अपना हक छीन के लेना है। तो ये था, इसी तौर पे क्या हुआ था, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का कांग्रेस से निकल के स्थापना किया था, ठीक है। अभी कुछ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे, इन्होंने क्या किया था, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जन्म, जो इसका जो जन्म हुआ था, ये देखिए 23 जनवरी को इसको जन्म हुआ था, 23 जनवरी को 1897 को। इसी कारण से ये जो 23 जनवरी को इसका क्या है, जन्म दिवस मनाया जाता है। अभी जन्म कहाँ पे हुआ था, इसका जो जन्म हुआ था, जो उड़ीसा, जो हमारा भारत का एक स्टेट है उड़ीसा है, उड़ीसा का जो कटक में है, कटक में क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। अभी देखिए जो इनका जो पिता थे, इन्होंने कौन थे, ये एक अच्छा सा वकील थे, उड़ीसा का एक प्रसिद्ध वकील थे, ठीक है, मतलब एक नामजादा वकील थे, बहुत प्रभावशाली थे। और देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज के खिलाफ लड़ने के लिए नेताजी क्या किए थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने क्या किए थे, आजाद हिंद फौज का गठन किया था। तो आजाद हिंद फौज का गठन कौन किया था, आपको पता लग गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गठन किया है। इसलिए क्या किया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज के खिलाफ लड़ने के लिए किया गया था। और इनका जो जन्म भूमि कौन सा था, जन्म भूमि था इनका था कटक था। इनका पिताजी कौन थे, एक लॉयर थे, ठीक है। अभी देखिए इनका उड़ीसा का बारे में भी आप बहुत सारा चीज जान सकते हैं, क्योंकि इसका जन्म हुआ था उड़ीसा में। देखिए उड़ीसा का जो राजधानी है, कैपिटल कौन सा है आपका, वो है भुवनेश्वर, ठीक है, भुवनेश्वर। उड़ीसा में प्रसिद्ध जो मंदिर है, पूरी है, पूरी स्थित है। उसमें क्या है, पूरी का बगल में कोणार्क है, एक पूरी का बगल में कोणार्क है। पूरी को बोला जाता है व्हाइट पकड़ा, कोणार्क को बोला जाता है ब्लैक पकड़ा, ठीक है। चिल्का हॉर्द कहाँ है आपका, उड़ीसा, चिल्का हॉर्द भी आपका उड़ीसा में है, ठीक है। तो ये सब चीज आपको जानना चाहिए। तो ये उड़ीसा के बारे में भी आपको बहुत सारा चीज आपको बता दिया। अभी देखिए
उसके बाद देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या है। 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि हु इज नोन एंड पंजाब केसरी, किसको पंजाब केसरी का नाम से जाना जाता है। देखिए पंजाब केसरी का नाम से जाना जाता है लाला लाजपत राय को, ठीक है। अभी लाला लाजपत राय का जो जन्म हुआ था ना, ये लाला लाजपत का जन्म हुआ था 28 जनवरी 1865 को। ये लाला लाजपत राय था जो हमारा भारत का जातीय संग्राम, जो हमारा जो जो फ्रीडम का जो संग्राम हुआ था भारत को स्वाधीन करने के लिए, तो इन्होंने उसमें एक अच्छा खासा रोल निभाया था। अर्थात हमारा भारत जन्म भूमि का एक अच्छा सुपुत्र था, ठीक है। तो इनका जो डेथ हो गया था, डेथ हुआ था 7 नवंबर 1928 को, ठीक है। 1928 को मतलब इसका डेथ हो गया था। मतलब कि भारत के एक बोल सकते हैं कि भारत का एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी जो थे इन्होंने, ठीक है। इन्होंने पंजाब केसरी का केसरी मतलब इनको तो पहले पता दिया कि इनको पंजाब केसरी कहा जाता है। इन्होंने देखिए इन्होंने क्या किया था, जो पंजाब में ना, पंजाब में क्या है, नेशनल बैंक, एक हो गया आपका नेशनल बैंक, ठीक है, नेशनल बैंक, और एक आपका लक्ष्मी बीमा कंपनी, ठीक है, लक्ष्मी बीमा कंपनी, ठीक है, ये दोनों चीज का स्थापना किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल का इन्होंने क्या था, जैसे मैं आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि इन्होंने क्या था, भारतीय क्या जो आपका जो गरम दल था, राष्ट्रीय जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गरम दल का ये क्या था, ये एक प्रमुख नेता था। अर्थात 3 नेता थे, 3 नेता जिसको बोलता है लाल बाल पाल। इन्होंने इसमें क्या है, लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, और पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल। तो आपको पता लग गया कि लाला लाजपत राय तीनों में से एक अच्छा कांग्रेस का गरम दल का अच्छा नेता था, ठीक है। इन्होंने क्या किया था कि सन 1928 में, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, साइमन कमीशन, जो साइमन कमीशन था, साइमन कमीशन का विरोध ने क्या किया था, विरोध प्रदर्शन करने के लिए हिंसा के दौरान लाठी चार्ज में इनका क्या हो गया था, लाठी चार्ज में इनका मौत हो गया था। तभी इन्होंने एक स्लोगन दिए थे कि मेरा शरीर पे गिरा हुआ एक एक लाठी का पहाड़ जो क्या होगा, जो ब्रिटिश सरकार को क्या है चुकाना पड़ेगा, जो क्या क्या है कि ब्रिटिश सरकार को इंडिया छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया, ठीक है। तो एक इस चीज को पता लग गया आपको, ठीक है। ये 20 नंबर क्वेश्चन हो गया। अभी देखिए 21 नंबर क्वेश्चन में तो आपको पता लग रहा है कि इसमें आपको हिस्ट्री भी पूरा कवर होते जा रहा है, ठीक है। आप लोगों को कैसा लग रहा है पक्का कमेंट कीजिएगा, जो हम इस तरह से पढ़ा रहा है ये तरीका आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। अभी देखिए 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, हु वाज द फर्स्ट टू सेक्रीफाइस हिमसेल्फ इन द रिवोल्यूशन ऑफ 1857। अर्थात 1857 के विद्रोह के सबसे पहले खुद को बलिदान करने वाले कौन थे, तो ये था आपका मंगल पांडे, ठीक है। ये कौन थे आपका, ये मंगल पांडे। देखिए ये 1857 ये विद्रोह का बारे में देखिए, ये विद्रोह क्यों हुआ था, सबसे पहले आपको इस चीज को पता होना चाहिए। देखिए पहले क्या था, 1857 का पहले क्या था, एक लकड़ी का बंदूक यूज होता था, ठीक है, पुराना लोहे वाली बंदूक यूज होता था। तो 1857 का मतलब जो विद्रोह हुआ था उस टाइम क्या हुआ था, पुराना लोहे वाली बंदूक को बंद करके मतलब ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, एक नया बंदूक लेके आया जिसको कहते थे एनफील्ड रॉयल, ठीक है। इसमें क्या था, जो एनफील्ड जो आपका रॉयल था, जो एनफील्ड रॉयल था, इसमें क्या था, जो कारतूज यूज होता था, वो कारतूज में जो क्या है, जो चर्बी यूज किया जाता था, वो क्या था, वो बोलता था कि गाय का चर्बी का बना हुआ है। और गाय का चर्बी का बना होने का कारण क्या है कि जो हिंदू जो था, गाय को जो हमारा जो गाय को क्या है भगवान मानते हैं, देवता मानते हैं, तो उन्होंने क्या है इसको मतलब पहले क्या था, कारतूज को मुंह में काटना पड़ता था। तो हिंदू का जितना भी हिंदू थे वो गाय का चर्बी को अपना मुंह में लगाना मुनासिब नहीं समझते थे, अच्छा नहीं समझते थे। इसी कारण से क्या हुआ था, मतलब जो सेना बाहिनी में जो ब्रिटिश सेना बाहिनी थे, ब्रिटिश जो फोर्स थे, ब्रिटिश फोर्स में जितना भी हिंदू जो फोर्स था, जो भारतीय हिंदू फोर्स था, उनका अंदर में एक क्या है, एक युद्ध छिड़ गया, ठीक है। और इन्हीं कारण से क्या हुआ, 29 मार्च, ठीक है, इस डेट को याद रखिएगा, 29 मार्च 1857 को क्या किया, मंगल पांडे ने, मतलब मंगल पांडे कौन थे, मंगल पांडे नाम का एक सैनिक थे जो भारतीय सैनिक ब्रिटिश फोर्स में थे। उन्होंने क्या, कहाँ पे थे, बैरकपुर में थे। बैरकपुर के
मतलब जो एक छावनी थे बैरकपुर छावनी में क्या किया इन्होंने अपना ये करने के लिए मतलब इस चर्बी को यूज करने के लिए मना कर दिया। इस मना करने का कारण क्या हुआ, इनका क्या कर दिया, ब्रिटिश सरकार ने मंगल पांडे को गिरफ्तार करके इनका फांसी चढ़ा दिया। और इसका फांसी चढ़ा दिया गया था 8 अप्रैल को 1857 को क्या किया था, इनका फांसी चढ़ा दिया। इसी घटना के बाद में मतलब क्या है, सारा देश में विद्रोह का आग छिड़क गया। ठीक है, अर्थात एक चीज बोल सकते हैं कि क्रांति का चिंगारी क्या हुआ था, मंगल पांडे के घटना के बाद में ही जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस विद्रोह का चिंगारी छिड़ गया था। और इसी घटना के बाद में क्या हो गया था, बहुत सारा मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से शासन छीन के ब्रिटिश के हाथ में चला जाता है। और इसी जो ये जो विद्रोह हुआ था 1857 के टाइम पे, तो ये क्वेश्चन कभी कभी पूछते हैं कि विद्रोह का समय भारत का गवर्नर कौन थे। तो भारत का जो गवर्नर थे वो था लॉर्ड कैनिंग। और इसी घटना के बाद जो भारत का गवर्नर को क्या कर दिया था, मतलब आपका वाइसरॉय में कन्वर्ट कर दिया गया था। ठीक है, तो ये आपका भारत का गवर्नर जनरल का बारे में भी आपको पता लग गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक जितना भी इससे रिलेटेड हिस्ट्री था मैं आपको समझा दिया। अभी देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडिया। तो देखिए भारत का पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो ये कौन थे, आपका सरोजिनी नायडू। देखिए ये जो गवर्नर जो वार्ड है, ये वार्ड क्या है, ये जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी क्या करते थे, ब्रिटिश इंडिया कंपनी में क्या, देखिए ये गवर्नर का पद जो है ब्रिटिश इंडिया में चलता था। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड एक चीज आपको बता देता हूँ कि 1883 में क्या था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, आपको पूछ सकते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। ठीक है, तो वो जनरल तो हमारा नहीं यूज होता है, हमारा क्या होता है, गवर्नर यूज होता है। ठीक है, तो ये इस चीज के बारे में आपको बोल देते हैं। कभी कभी पूछते हैं कि हमारा भारत का सब मतलब पहला स्वाधीन के बाद पहला गवर्नर जनरल कौन थे, तो हमारा क्या है, चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी जो होता है, सी राजा गोपालाचारी हमारा सबसे पहला जो है भारत का क्या है, हमारा इंडियन गवर्नर जनरल थे। और ये अंतिम भी है। उसके बाद क्या होता है, गवर्नर जनरल को हटा के गवर्नर कर दिया गया। गवर्नर क्या होता है, हर एक स्टेट में क्या होता है, गवर्नर बैठता है, जो क्या होता है, जो आपका प्रेसिडेंट का अंडर में होता है, अर्थात सेंट्रल का अंडर में होता है। ठीक है, तो ये आपका 22 नंबर क्वेश्चन हो गया। अभी देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। अर्थात ऐसा कौन थे जो 2 बार क्या हुआ था, माउंट एवरेस्ट में चढ़ी थी। ठीक है, अभी देखिए माउंट एवरेस्ट में सबसे पहले जो 2 बार चढ़ी थी वो थे आपका संतोष यादव नाम का एक जन। ठीक है, अभी क्या है, माउंट एवरेस्ट कौन है, देखिए हमारा क्या है, हिमालय जो पर्वत है, हमारा क्या है, जो भारत का जो ऊपर वाला जो हिस्सा है, अर्थात भारत का जो उत्तर वाला हिस्सा है, उत्तर वाला हिस्सा में जो पूरा क्या है, हिमालय पर्वत का आच्छादित है। और हिमालय पर्वत को क्या है, 3 भागों में भाग करते हैं, मगर वर्तमान में इसको 4 भाग बोला जाता है। ऊपर वाला हिस्से को बोलता है ट्रांस हिमालय, उसके बाद वाला हिस्से को बोलता है बृहद हिमालय, उसके बाद वाला को बोलता है लघु हिमालय, उसके बाद वाला को बोलता है शिवालिक हिमालय। ठीक है, अर्थात हमारा देखिए भारत का मैप को जैसे आप समझिए कि ये भारत का मैप है, तो ऊपर में आपका हिमालय है। ठीक है, ये वाला हिस्सा पूरा हिमालय है, उसके बाद वाला जो है मैदानी जमीन है, उसके बाद वाला क्या है, आपका पठार है, और बाकी हिस्सा हो गया प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत का मतलब होता है कि 3 भाग आपका जल से घिरा हुआ है, 1 भाग स्थल से घिरा हुआ है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा बहुत जानकारी एवरेस्ट के बारे में पता चल गया। अभी देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, 24 नंबर क्वेश्चन है, हु बाय हुम वाज द ब्रह्म समाज फाउंडेड। तो ये कौन था, आपका राजा राममोहन राय आपका क्या था, ब्रह्म समाज का स्थापना किए थे। अभी राजा राममोहन राय के बारे में एक घटना बहुत अच्छा है कि इन्होंने जो सती प्रथा का जो विलियम बेंटिंग के साथ में 1829 में जो सती प्रथा का जो विलोप किया था, राजा राममोहन राय का उसमें हाथ सबसे बड़ा हाथ था। ठीक है, और इन्होंने क्या था, हमारा जो भारत का जितना भी मतलब जैसे बोलते हैं कि जो संग्राम हुआ था इन फ्रीडम के लिए, उनमें ये एक अच्छा सा रोल, एक अच्छा सा भूमिका निभाए थे। ठीक है,
अभी देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या है। 25 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम हो गया आपका मूल शंकर, अर्थात स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है, मूल शंकर। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने आपका आर्य समाज का प्रतिष्ठा किया था। ठीक है, अभी देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या है। 26 नंबर क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द रामाकृष्ण मिशन, अर्थात रामकृष्ण मिशन किसने स्थापना किया था, तो स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद ये क्या किया था, रामकृष्ण मिशन का स्थापना किया था। इन्होंने क्या था, जो श्री रामकृष्ण परमहंस देव थे उनका क्या था, एक शिष्य था, तो उसी का नाम से क्या किया था, रामकृष्ण मिशन, एक मतलब एक मिशन प्रतिष्ठा किया। ठीक है, अभी देखिए 27 नंबर में क्या है कि हु गेव द स्लोगन रिटर्न ऑफ वेदास, अर्थात वेदों की और लोटों का नारा किसने दिया था, तो कौन दिया था, दयानंद सरस्वती। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, अभी देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या है। 28 नंबर क्वेश्चन है, हु डिड भास्को व्हेन डिड भास्को डागामा कम टू इंडिया, अर्थात भास्को डागामा भारत में कब आए थे, ये कब आए थे 1498 को क्या था, भास्कर डागामा भारत में आए थे। इन्होंने सबसे पहले जो भारत आने के लिए जो जलमार्ग, इन्होंने सबसे पहले भास्को डागामा सबसे पहले क्या किए थे, जो इंडिया में जो समुद्र मार्ग जो ढूंढा था भास्को डागामा ने। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था, बिजनेस करने के लिए भारत में आए थे। ठीक है, और इन्होंने सबसे पहले कहाँ पे आके आए थे इंडिया में, तो आए थे कालीकट बंदर में आए थे। उस टाइम क्या है, कालीकट में जामुरिन नामक एक शासक था, उन्होंने क्या किया था, भास्को डागामा को इंडिया में रिसीव किया था। तो ये हो गया आपका 28 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो ये था आपका जो आपका 14 क्वेश्चन आज का था आपका। तो कैसे लगा बताइएगा, 14 क्वेश्चन आपको अच्छा लगने से पक्का लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्लास को। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।